बल्कि अपने जीवन में अपने गुरु की कृपा से जो वो पाते हैं वो अपना आंखों देखा हाल हम जीवों की सेवा में बयान करते हैं। तो ऐसे ही सहजो भाई गुरु चरणदास जी की शिष्य थी। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि संसार में 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद परमात्मा से मिलने का एक मौका हमें मिलता है। वो मौका है मनुष्य शरीर में संसार में आना। सहजो भाई कह रही है मनुष्य शरीर पाकर तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिन्होंने परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया उनका आना और जाना दोनों मुबारक है। और वो कह रही है कि अगर भक्ति से चूक गए तो एक कम 84 लाख योनियां जो है उनमें तो हम केवल भोग भोगते हैं, भक्ति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य शरीर में आए और परमात्मा की भक्ति से चूक गए तो सहजो भाई कह रही है फिर 84 लाख योनियों के जेल खाने में जाना पड़ेगा। संत आते हैं संसार में, किसी भी संत की वाणी आप ले लें, अगर पूरे गुरु की वाणी है तो एक दूसरे में पूरा मिलाप होता है, कोई अलग बात नहीं होती। क्योंकि संत और संत में कोई फर्क नहीं। दे आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो नूर के बच्चे होते हैं। जब आते हैं संसार में हमें रोशनी दे जाते हैं। रोशनी से हमारा अपना आप दिखता है, हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है वो उस रोशनी से मिटता है जो गुरु की दया से मिलती है। कहने को तो दुनिया में गुरुओं की बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन संसार में जो सही मायनों में गुरु है, परमात्मा की अथॉरिटी लेकर जो आए हैं वो हमेशा से दुनिया में कम रहे, आज भी कम है और हमेशा ही कम रहेंगे। ऐसे महापुरुष जब मिल जाते हैं तो समझ लो हमारे परमात्मा से मिलने का समय नजदीक आ गया। स्वामी जी अक्सर सत्संग में कहा करते थे कि मेरा कहना मानो। गुरु का कहना मानना क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझ लेने की है कि गुरु है क्या। जिस शरीर में बैठकर वो बोलता है वो शारीरिक गुरु हमें दिखाने के लिए है, वास्तविक गुरु वो है जो हमारे अंदर बैठा है। उस गुरु से जोड़ने के लिए परमात्मा मानव चोला धारण करके दुनिया में आता है और हमें उस ताकत से जोड़ देता है जिस ताकत का सानी दुनिया में कोई नहीं है। जिसे हम नाम कहते हैं, कलमा कहते हैं, शब्द कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, प्रणव की ध्वनि कहते हैं। किसी भाषा में जहाँ जहाँ महापुरुष आए अपनी अपनी भाषा में उन्होंने धर्म की चर्चा की, लेकिन सबका सार लास्ट में एक ही होता है कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस तरह से आत्मा परमात्मा में मिल जाए वही रास्ता सही है, वही धर्म है। धर्म के नाम पर स्वामी जी तो यहाँ तक कहते थे कि दुनिया में तो 420 है, लेकिन धर्म में 840 है। ऐसी ऐसी नई नई बातें पैदा कर लेते हैं जिससे कि ना तो धर्म पर चलने वाले की कुछ समझ में आता और चलाने वाले की तो समझ में आया ही नहीं तो चलाएगा क्या। संत आते हैं संसार में, वो कभी एक दूसरे महापुरुष से नफरत नहीं करते और ना ही नफरत सिखाते हैं। क्योंकि स्वामी जी कहते थे नदी के वो घाट है संत, चाहे किसी घाट पर जाकर हम पानी पी लें, हमें मतलब है हमारी प्यास बुझनी चाहिए। संत आते हैं संसार में, कई बार मैंने देखा
स्वामी जी के पास अक्सर दूसरे संतों के जीव भी आया करते थे। और यहाँ बरेली में तो बाबा जय गुरुदेव जी जो रहे, उनके तो कई सत्संगी आते थे। सत्संग में कई बार स्वामी जी से बात होती थी, स्वामी जी हमने वहां से नाम ले रखा है, हमारा क्या होगा? स्वामी जी कहते थे मुक्ति होगी। वो कहते थे आपसे दोबारा नाम लेना पड़ेगा, स्वामी जी कहते थे वो एक ही बात है। तो आंख आंख को पहचानती है। संत जानता है संसार में इस समय कौन कौन परमात्मा की अथॉरिटी से काम कर रहा है और कौन खाली लकीरी की फकीरी दुनिया में गुरु के रूप में चला रहा है। स्वामी जी कहते थे संत की बाहरी कोई पहचान नहीं होती, उसकी एक ही पहचान है, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। हम ऐसे महापुरुष के जब शरण में चले जाते हैं, उसके बताए रास्ते पर जब हम चलना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा के जो प्रकट रूप है वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। ये धर्म की शुरुआत है। स्वामी जी कहते थे आंख बंद करके भजन में बैठते हैं, इस आंख बंद करने पर जो अंधेरा होता है, इस अंधेरे में जो रोशनी कर दे, हमारा हाथ पकड़कर परमात्मा के हाथ में दे दे, ऐसे महापुरुष का नाम साधु संत और महात्मा है। स्वामी जी अक्सर नामदान दिया करते थे, तो कहते थे मांस मछली अंडा शराब गांजा भांग इसका सेवन नहीं करना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे ये शरीर हरि का मंदिर है, इसमें मीट मछली भरकर इसे कब्रिस्तान न बनाओ। अभी भाई जी हमारे बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्य बैठे हैं, वो भी ठीक यही बात कह रहे थे कि मांस मछली नहीं खानी है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो एक बोली वो मैं आपके सामने बताऊं। उन्होंने कहा बाबा जी की अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। एक गुरु जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, वो अर्ज कर रहा है, हमसे प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है प्रार्थना? उसे हम पर दया आ रही है। उसे पता है कि ये जीव बह रहे हैं, लेकिन हमें होश नहीं है। महाराज जी कहते थे पानी और नाव एक स्पीड में बह रहे हो तो नाव में बैठे लोगों को ये लगता है हम खड़े हैं, लेकिन जो बाहर किनारे पर खड़ा होकर देखता है उसे हमारी हालत पर दया आती है कि ये तो पानी की धार में बहे चले जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही संतों को हमारी हालत पर दया आती है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवेरा काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। संत जानते हैं कि किसी ने 4 पैसे पैदा कर लिए, सोचता है हमसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। किसी का परिवार बड़ा हो गया, कहता है हमारे आगे कोई कुछ है ही नहीं। लेकिन संत अपनी जो दृष्टि रखते हैं उससे वो देखते हैं सारा संसार काल का आहार है, इससे जो बच सकता हो उसे बचाने के लिए संत पूरा प्रयत्न करते हैं। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि ये बाबा जी